सो यहाँ पर हमने लिया है ब्लेंडर, 1 चम्मच लिया है मैंने। यहाँ पर ये वेला का ब्लेंडर है तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है। और इसके बाद मैंने वेला का ही लिया है डेवलपर, 20% जो डेवलपर आता है वो लिया है मैंने 20%। और इसकी मैंने 3 स्पून लिए हैं, मतलब 1 चम्मच मैंने लिया है ब्लेंडर और 3 चम्मच मैंने लिया है डेवलपर। तो ये इसका मेजरमेंट है और आप अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स सही तरीके से। और मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं हाथों को क्लीन, या आप ये समझ लीजिए हाथों को वैक्स के साथ में आपको जो है ब्लीच कैसे करनी है। साथ साथ में आपको ब्लीच, और अगर ब्लीच और वैक्स दोनों करने हैं तो आपको किस तरीके से करने हैं, तो वो चीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए हाथों को इस तरीके से पहले नॉर्मल टिश्यू से, गीले टिश्यू से अच्छे से दोनों हाथों को पोंछ लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लींजिंग की है। सो मैंने 2 मिनट के लिए क्लींजिंग की है एक हाथ पर। 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट आप आराम से क्लींजिंग कर लेंगे इस तरीके से। और कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिए और बेहतर रिजल्ट के लिए करिए कि जो रिजल्ट नॉर्मल आता है उससे और अच्छा रिजल्ट कैसे आए। तो उसके लिए ऐसे करिए ताकि आपका जो कस्टमर है वो जब आप उसे सर्विस दे रहे हो तो उसको आपका सर्विस भी अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ उसने 800 900 1000 रुपये जो भी खर्च करा है उसने वो पैसे वसूल हो जाए उसके। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर देखिए क्लींजिंग कर ली है। तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, पानी से डिप निचोड़ के अच्छे से। आपको बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार क्लीन कर लीजिए। आप एक बार में अच्छे से कर लीजिए या फिर 2 टाइम में अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं दूसरे हाथ पर भी इसी तरीके से क्लींजिंग कर लूँगी। सो मैंने बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। एक हाथ पे एक प्रोसेस या फिर दोनों हाथों पे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस दिखाया है, क्योंकि अदरवाइज़ दोनों सर्विस दिखाने पर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसीलिए। इस हाथ पर भी मैंने क्लींजिंग कर ली है इसी तरीके से। आपको 2 मिनट के लिए इस हाथ पर भी क्लींजिंग करनी है, मतलब टोटल टाइम दोनों हाथों पे क्लींजिंग का 4 मिनट है। 2 मिनट इस हाथ पर, 2 मिनट दूसरे हाथ पर, दोनों हाथों पे 2-2 मिनट के लिए आपको अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लेनी है। तो अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे सही तरीके से, ताकि जितना भी डस्ट और जो है मैल मक्खर जो भी हाथ पे कहीं पर हो तो वो अच्छे तरीके से जो है रिमूव हो जाए, अच्छे तरीके से क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से जो है बाहर निकल आए। और उसके बाद में आप इस तरीके से टिश्यू पेपर से लेके, ये टिश्यू से लेके इस तरीके से देखिए क्लीन कर देंगे इस तरीके से हाथ को। देखिए अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। और जब भी आप, मैंने बता दिया, जब भी आप काम कर रहे हो अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसको सेटिस्फाइड कर दोगे ना, देन वो कस्टमर आपका है। और उसके साथ के जो भी आजू बाजू जो जिसको वो जानता होगा, जैसे कह सकता है वो कस्टमर भी आपका ही होगा। तो इसीलिए इस तरीके से आप अपने पार्लर को ग्रो भी कर सकते हो साथ ही में। तो ये मेरी एकदम खास कस्टमर है। खास समझ लीजिए कि किसी किसी लोगों से बहुत अच्छा सा थोड़ा मन मिल जाता है अच्छे से, जबकि ये मेरे मोहल्ले वोहल्ले में भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये किसी के थ्रू आई थी। फिर इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इनकी वजह से मेरे पार्लर पर जो है काफ़ी कस्टमर ये बहुत दूर दूर से लेके आते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस किसी को अच्छी लगती है। तो ये लोग ऐसा नहीं करते कि आप चले जाना नहीं, अब बोल देते हैं कि चलो हम आपको ले चलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो आप चलना हमारे साथ, तो लेके आते हैं। तो मैंने जो अभी मिक्सिंग तैयार की थी जो ब्लॉन्डिंग की, मतलब ब्लीच की, जो मैंने अभी मिक्सिंग तैयार की है जो अभी, उसको मैं इस तरीके से पूरे हाथों पर देखिए लगा देंगे, दोनों हाथों पर। इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से लगा दीजिए सही तरीके से। और हल्का सा जो है इससे जो है हल्की सी हाथों में जो फेयरनेस आती है, जितनी भी टैनिंग है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है इससे, और थोड़ा बालों को भी गोल्डन कर देता है। अगर किसी को वैक्स नहीं करवानी है और किसी हल्के हल्के से बाल हैं हाथों पे, बहुत हल्के बाल हैं, और वो अपने बालों हाथों पे शाइनिंग लेके आना चाहता है, तो फिर वो इस तरीके से आप उसको ये सर्विस दे सकते हो। और अगर जैसे इनकी इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट के लिए हम लोग कर रहे थे, तो आप कोई भी सर्विस में आपको इस तरीके से हाथों को क्लीन कर सकते हो। आपको लग रहा है कि किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है और डिटेन से इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, डिटेन से बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने इसका देखा है। तो आप इस तरीके से इसको बहुत ईजीली जो है अपने पार्लर पर कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है डेवलपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो 40 वॉल्यूम का डेवलपर नहीं डालना है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। 30 वॉल्यूम का है, थोड़ा मीडियम में आ जाता है। 20 वॉल्यूम का बहुत नॉर्मल डेवलपर होता है, तो आप उसको ले सकते हो। और आपको ये 10 मिनट के लिए ही रखना है, तो 10 मिनट बाद आप इसको रिमूव कर देंगे। और
अच्छे तरीके से। इससे थोड़ा सा हाथों में क्या है ना, हल्का सा जैसे नॉर्मल जब आप फेस पर ब्लीच लगाते हो तो आपको फील होता है एक हल्की सी इचिंग सी फील होती है, जो जैसे कुछ चुभ रहा है फेस पर, हल्का हल्का सा वैसा फील होता है। ऐसा ही इससे भी फील होता है, सॉरी, क्योंकि ये भी एक तरीके का ब्लीच है, तो इसीलिए तो अच्छे से एल्बो पे आप अच्छे तरीके से लगा देंगे, जहाँ पे आपकी कोहनी काली होती है ना उस जगह पे आप अच्छे से लगा देंगे और 10 मिनट रखेंगे। और 10 मिनट के बाद में जो है इसको आप रिमूव करेंगे अच्छे से। तो रिमूव करने के लिए आप इसको 10 मिनट के बाद में आप इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा जो है इस तरीके से हाथों पे पानी स्प्रे कर दिया है इस तरीके से, जो ड्राई हो जाती है, थोड़ी सी चिपक जाती है। तो जब भी आप टिश्यू से क्लीन करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है क्लीन करने में, और इसीलिए आप हल्का सा इसमें वाटर स्प्रे करके और इस तरीके से हल्के से हाथों से जो है मसाज सा करके और फिर क्लीन करोगे ना तो फटाफट से क्लीन हो जाती है, क्योंकि जो है ड्राई से थोड़ी गीली हो जाती है और स्किन से अच्छे से निकल आती है। तो इसीलिए फिर आप टिश्यू पेपर से क्लीन करते हो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्लीन कर लोगे, देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर स्पंज से इसको क्लीन कर लिया है, देखिए। सब 2 से 3 बार अच्छे तरीके से, जब तक ये सही से हाथ से अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता, हाथ आपको एकदम सही सा नहीं दिखने लगता, बिल्कुल भी जो प्रोडक्ट हाथ पे लगा है वो सही से रिमूव नहीं हो जाता, तब तक आपको क्लीन करना है। चाहे उसमें आपको 2 टाइम करना पड़े, 3 टाइम करना पड़े या 4 टाइम करना पड़े आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इनके हाथों पे देखिए काफ़ी आपको दिख रहा होगा, जब मैं लगा रही थी उस टाइम और अब में आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है। ये ओरिजिनल वीडियो है और उनको भी लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छे से हाथ क्लीन हुआ है। उसके बाद में हमने किया है वैक्स। तो वैक्स के लिए आप देख लीजिए इस तरीके से हमको वैक्स लगा लेना है। वैक्स मैंने यहाँ पर नॉर्मल वैक्स किया है, एलोवेरा वैक्स। आप चाहो तो एलोवेरा कर सकते हो, हनी वैक्स कर सकते हो, आप चाहो तो चॉकलेट वैक्स कर सकते हो, रीका वैक्स कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो वाली वैक्स आप कर सकते हो। तो हम लोग वैक्स किया और टाइम हम पे बहुत कम था, क्योंकि शाम में आई थी। तो शाम के टाइम पे क्या है ना, स्टाफ का भी जाने का टाइम रहता है, तो थोड़ा सा जल्दी रहता है और काम में और ज़्यादा टाइम लग जाना तो फिर लेट हो जाता है काफ़ी, और लोगों को भी जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए तो हम लोगों ने एक साथ में 2-2 3-3 काम समेटे इनके, कोई हाथ कर रहा था, कोई पैर कर रहा था, तो इसीलिए जल्दी, और इनको भी जल्दी ही जाना था क्योंकि ये भी लेट हो रही थी, तो इसी वजह से। तो अच्छे से हम लोग वैक्स कर लेंगे। आप वैक्स को लगाने का प्रोसेस देख लीजिए। नॉर्मली मैं थोड़ा सा एक्शन लेती हूँ लगाते टाइम, अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लगा लिया है ताकि जो है जल्दी जल्दी से रिमूव हो जाए। और हाथों पे आपको बाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो क्या है ना गोल्डन कलर का हो चुका था। जो भी हमने अभी ब्लीच लगाई थी वो उस वजह से गोल्डन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है और अच्छे से शाइनिंग और करने लगता है। अगर ज़्यादा बाल है तो फिर आपको वैक्स करवा ही लेना चाहिए। तो और इसका रिज़ल्ट आप 1 से 2 दिन बाद देखिए, और भी अच्छा दिखाई देता है। एट ए टाइम की अपेक्षा आप बाद में थोड़ा सा देखोगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। सो अच्छे से मैंने यहाँ पर वैक्स कर ली है पूरे हाथ पर। आप इसी तरीके से कर लेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस में कर लेंगे आराम से। देखिए तो आपको दिख रहा होगा इतना हाथ पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। साथ में आप चेक करते जाओगे कि ऊपर की साइड कोई बाल जो है वो रह तो नहीं गया है। अगर रह रहा है तो फिर आप उसको भी साथ में या तो क्लीन करते जाओगे या फिर आप बाद में अकेले में क्लीन कर लोगे सही तरीके से। सो धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से, जैसी डायरेक्शन है बालों की, आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रिमूव कर लेना है, ताकि जो बाल है वो अच्छे तरीके से जड़ में से टूटे, जड़ में से निकले। अगर बीच में से जो बाल टूट जाते हैं ना, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ना करके आप नॉर्मली इधर उधर किधर भी अगर वैक्स की पट्टी को निकाल रहे होते हो ना, तो बाल जो है वो जड़ में से ना निकल के ना बीच में से टूट जाते हैं, और वो 2-3 से 4 दिन में ही जल्दी दिखाई देने लगते हैं। वो बाहर मतलब निकलने लगते हैं ना, तो जल्दी दिखाई देने लगता है। और अगर जड़ में से बाल निकला होगा ना, तो उसको मिनिमम 5 से 7 डे लगेगा। 7 डे तक आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बाहर आपको दिखाई देना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो इसीलिए अच्छे से पूरे हाथ पर जो है कर लेंगे। सो अच्छे तरीके से अराउंड पूरा फेस कर लेंगे। फिंगर को भी इंक्लूड करेंगे, अगर है किसी के फिंगर पे हेयर तो भी, और अगर नहीं है फिंगर पे किसी के हेयर तो भी आपको हाथ के पंजे पर पूरे पे करना ही है। काफ़ी लोगों को बाल होते हैं फिंगर्स पर, काफ़ी लोगों को नहीं होते हैं, तो आपको कर लेना है। इससे भी काफ़ी टैनिंग जो है रिमूव होती है, और अच्छे से जो स्किन के जो पोर्स है ना वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कर लेना है सही तरीके से।
सो सर्दियों में वैक्स नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है गर्मियों में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है बारिश के मौसम में, जो है वैक्स सही तरीके से नहीं हो पाती और बहुत जल्दी जो है वैक्स जो है गीली हो जाती है, पानी छोड़ देती है, और इसीलिए तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वैक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सर्दियों में फटाफट से वैक्स हो जाती है, आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो इसी तरीके से आप दूसरे हाथ पर भी कर लेंगे नॉर्मल। आप पहले सही तरीके से पाउडर लगा लेंगे पूरे हाथ पर, और ऊपर की डायरेक्शन देखिए, जब मैं ऊपर लगा रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से लोगों के, बहुत से ज़्यादातर लोगों के बाल जो है इस पोर्शन के, जिस पोर्शन में ऊपर की साइड लगाई जा रही हो, तो इसीलिए ऊपर की साइड होते हैं ना बाल, तो इसीलिए आपको ऊपर की साइड ही लगाना है वैक्स को, और इस तरीके से नीचे की साइड पोस्ट कर देना है। इस तरीके से सिर्फ इसी पोर्शन में इस तरीके से बाल होता है ऊपर की तरफ, बाकी पूरे हाथ पर जो है बाल नीचे की साइड ही होता है। नॉर्मल आप नीचे की साइड इस तरीके से देखिए, स्टार्ट कर दिया नीचे की साइड लगाना। सो आप ये मत सोचिएगा कि आप ऊपर की साइड लगाते हो, बालों की डायरेक्शन ऐसे होती है वैसे होती है। तो आप पहले देख लीजिए सही से कि बालों की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। जो आपके शोल्डर वाला जो पोर्शन होता है उसमें हमेशा बालों की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होती है, घूमी हुई होती है। आप कभी भी चेक करके देखिएगा। तो अच्छे तरीके से हम देखिए इधर भी कर लेंगे, दोनों हाथ पर सही तरीके से छोटे छोटे से पोर्शन लेके कर सकते हो। और बिल्कुल भी आपको कभी भी आपको पट्टी को पूरा वैक्स पर नहीं लगाना होता। ये मैं कभी आपको नॉर्मली वैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी, कभी जब वैक्स के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगी तो। और वैसे मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वैक्स के वीडियो डले हुए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हो। वैक्स का जो है वैक्स के वीडियोस आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पर देखिए हो गया है ये इतना पोर्शन, बाकी भी हम सही तरीके से कर देंगे। और अंडर आर्म्स को जो है हम लास्ट में करेंगे बाद में, तो सबसे बाद में हम अंडर आर्म्स को करेंगे, और तब तक पहले हाथों को, दोनों हाथों को क्लीन कर लेंगे। सो नॉर्मली आपको दोनों हाथों को सही तरीके से कर लेना है। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारी बातों का जवाब देती हूँ। आपकी जो भी आपके पार्लर से रिलेटेड जो भी बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसका मैं आपको जवाब देती हूँ। सो और इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। नॉर्मली मैं अपने पार्लर पर जो है जो नॉर्मली वैक्स का, एलोवेरा वैक्स का जो प्राइस है वो 170 है। और जो मैंने अभी आपको ऑल ब्लीच जो दिखाई है, नॉर्मली ब्लीच जो दिखाई है, ब्लॉन्डिंग ब्लीच, उसका मैं अपने पार्लर पर 550 रुपये चार्ज करती हूँ हाथों का। और कम भी ले लेते हैं कभी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कस्टमर नहीं देने में आता। ये तो आप सब लोगों को पता होगा जो भी पार्लर चलाते हैं उनको। नॉर्मली मैंने 550 ही रखा हुआ है, 500 450 तक तो मैं ले लेती हूँ बहुत ईजीली, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली तो इतना ही प्राइस है, क्योंकि आप क्लिनजिंग करते हो, फिर आप जो है ब्लीच लगाते हो, फिर अच्छे से रिमूव करते हो। उसके बाद में अगर आपको सिर्फ उतना ही काम करना है विदाउट वैक्स के, अगर आपको वैक्स नहीं करना है और सिर्फ आपको हैंड पर ब्लीच करना है, तो उसके बाद में आपको जो है मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, अच्छा सा मसाज क्रीम ले लीजिए, और उससे थोड़ा सा मसाज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है ना, आपके जो हाथों पे एक अच्छी शाइन भी आ जाती है, और हाथों पे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। तो क्योंकि मॉइस्चराइज़र से जो है वो अच्छा सा रिलैक्स फील होता है, तो अच्छे से आप कर लेंगे मसाज अच्छे तरीके से। तो पूरे हाथ पर यहाँ पर वैक्स हो चुकी है जो बना। सो मैं अच्छे तरीके से, अब जो मैंने वैक्स अभी लगाई है, अंडर आर्म्स भी मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन मैंने अंडर आर्म्स दिखा नहीं पाए क्योंकि और भी सर्विस चल रही थी, तो मैं वीडियो भी बना रही थी, और भी कस्टमर होते हैं तो उन पर भी काम करना होता है, तो नहीं बना पाते, हम सारी चीज़ों को नहीं एक साथ ले पाते। तो अच्छे तरीके से मैंने पानी से जो है हाथों को क्लीन कर लिया है, ताकि जो वैक्स जो है कहीं लगी ना रहे और हाथ चिपचिपाए ना। उसके बाद में आपको मसाज क्रीम ले ली है, और पूरे हाथ पर जो है आपको अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। दोनों हाथों पे आपको इसी तरीके से मसाज करना है। मैं आपको एक हाथ पर अच्छे तरीके से मसाज करके दिखाऊंगी। मसाज का टाइम आप आराम से 2 से 3 मिनट रख सकते हो, इजीली आराम से आपको करना है। मैं थोड़ा स्पीड में आपको दिखा रही हूँ तो इसीलिए, और क्योंकि अदरवाइज 1 मिनट तो आपकी जो क्रीम है उसको ही एब्जॉर्ब होने में लग जाता है, और थोड़ा सा टाइम जो है आप और अच्छा थोड़ा टाइट करके हाथ को और हाथ पे मसाज कर दीजिए। तो दोनों हाथों पे आपको इसी तरीके से मसाज कर लेनी है, और हाथों पे एक शाइन देखिए कितनी मजेदार आ जाती है। और जो हाथ हैं एकदम क्लीन हो गए हैं, इनकी बैक पर भी हुआ था,
तो बैग भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इनका। बैग का हम लोगों ने दिखाया नहीं है। सो ये फाइनल रिजल्ट है, आप देख लीजिए इनके हाथों का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, राधे राधे।